एक गांव में एक हैवान का साया था, लेकिन गांव वाले एक दिन उसे पकड़ लेते हैं और उसे बांधकर जलाने लगते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे जलाकर मार दोगे? तुम मुझे कभी नहीं मार सकते, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर थोड़ी ही देर में वो हैवान जलकर राख हो जाता है। फिर सब गांव वाले अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। फिर रात होते ही उस राख के ढेर में कुछ हलचल होने लगती है और वो हैवान जिंदा हो जाता है। गांव वालों, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? उस हैवान का पूरा शरीर जल चुका था, इस वजह से वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। फिर वो जमीन पर खिसकने लगता है और वो जमीन पर खिसकते हुए राजू के घर के बाहर पहुंच जाता है। घर के बाहर राजू का कुत्ता सो रहा था। वो हैवान आगे बढ़ता हुआ जाता है और कुत्ते को काट लेता है। फिर उस कुत्ते की नींद खुल जाती है और वो वहां से भाग जाता है। फिर वो हैवान वहीं पर मर जाता है। फिर सुबह होने पर राजू अपने घर से बाहर निकलता है तो उस हैवान को देखकर डर जाता है। अरे मर गए पूजा, ये हैवान यहाँ कैसे आ गया? अरे इस हैवान को तो हमने जलाकर मार डाला था, लेकिन ये यहाँ कैसे पहुँच गया? कुछ समझ नहीं आ रहा पूजा, आखिर ये हैवान यहाँ कैसे आ गया? अरे राजू जी, हमारा शेरू कहाँ गया? कहीं इस हैवान ने शेरू को खा तो नहीं लिया? फिर सब गांव वाले मिलकर जंगल में गड्ढा खोदते हैं और उस हैवान को जंगल में दफन कर देते हैं। अजी, उस हैवान ने हमारे शेरू को खा लिया। फिर उन्हें बाहर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। वो दोनों भागकर बाहर जाते हैं और शेरू को देखकर खुश हो जाते हैं। अरे शेरू, तुम जिंदा हो, चलो अपने घर में चलो, आज से तुम घर के अंदर ही सोना। फिर वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं। फिर रात के 12 बजे शेरू की नींद खुल जाती है। हैवान के काटने की वजह से वो भी हैवान बनने लगता है और थोड़ी ही देर में शेरू हैवान बन जाता है और वो जोर जोर से घुर्राने लगता है। उसकी घुर्राने की आवाज सुनकर राजू और पूजा की नींद खुल जाती। अरे मर गए रे, ये क्या हुआ? अजी, हमारा शेरू तो हैवान बन गया। अरे पूजा, ये तो वही हैवान है जिसे हम गांव वालों ने मार डाला था। गांव वालों, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम मुझे नहीं मार पाओगे, लेकिन अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे जान बचाकर भागो, हमारा शेरू तो हैवान बन गया है। फिर वो दोनों उस हैवान को कमरे में बंद कर कर भाग जाते हैं। अरे भागो रे, मर गया मैं तो, ये शेरू तो हैवान बन गया है, भागो रे भागो। फिर वो दोनों भागते हुए मुखिया के घर पहुंच जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं और वो हैवान घर में कैद होने की वजह से तड़प रहा था। गांव वालों, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हें और ज्यादा तड़पा कर मारूंगा। अरे ये कैसे हो गया? वो हैवान जिंदा कैसे हो गया? राजू, अगर वो हैवान तुम्हारे घर से बाहर निकल आया तो किसी को नहीं छोड़ेगा। हम अभी चलते हैं और उस हैवान को खत्म कर देते हैं। फिर सरपंच गांव वालों को लेकर वहां पहुंच जाता है। उस घर से बहुत डरावनी आवाजें आ रही थी। वो हैवान बाहर निकलने के लिए तड़प रहा था। सरपंच जी, हमें इस हैवान को अभी ही जलाना होगा। अगर ये बाहर निकल आया तो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा।
हाँ सरपंच जी, हरिया सही कह रहा है। हम इस घर को आग लगा देते हैं, वो हैवान भी जलकर मर जाएगा। फिर गांव वाले हाथों में मशाले लेकर उस घर को जलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अजी ये उस हैवान को जलाने के चक्कर में हमारे घर को और शेरू को भी जला देंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर पूजा भाग कर जाती है और दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और गांव वालों से कहती है, ए गांव वालों, तुम मेरे शेरू को हाथ भी मत लगाना, मैं तुम्हें उसे नहीं जलाने दूंगी। अरे पूजा, अब ये तुम्हारा शेरू नहीं रहा, ये एक हैवान है, इसे जलाना होगा वरना ये हम सबको मार डालेगा। फिर डर की वजह से थोड़ी देर को वो हैवान उसके शरीर से कब्जा छोड़ देता है। पूजा, दरवाजे से हट जाओ वरना सब गांव वाले तुम्हें भी जला देंगे। फिर शेरू जोर जोर से भौंकने लगता है। उसकी आवाज सुनकर बहुत सारे कुत्ते आ जाते हैं। गांव वाले इतने सारे कुत्तों को देखकर डर जाते हैं। अरे ये क्या, इसने तो अपनी पूरी टीम ही बुला ली। कुत्तों से डरकर गांव वाले पीछे हट जाते हैं। कभी पूजा घर का दरवाजा खोल देती है, फिर सब कुत्तों के साथ शेरू वहां से भाग जाता है। दोस्तों, आगे क्या हुआ अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। इस वीडियो का दूसरा पार्ट जल्द ही आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा।